हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द बायोक्विस्टर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2025 के लिए अब बचे हैं सिर्फ 27 डेज़ एंड इन 27 डेज़ में हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड मॉक टेस्ट करेंगे। तो केमिस्ट्री का यह टॉपिक 1 बायोमोलिक्यूल। अब एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम तक अब ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। जिन बच्चों की ये फर्स्ट वीडियो है वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले आ जाए। एंड जिसको भी मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है बच्चों, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है प्लेलिस्ट की, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। जिसको पीडीएफ चाहिए बच्चों, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो बच्चों वीडियो को लाइक भी कीजिएगा एंड अपने जो आपके साथ आपके फ्रेंड्स एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। एंड वीडियो जो है बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है, सो किसी भी के लिए भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डाइसैक्राइड? निम्नलिखित में से कौन एक डाइसैक्राइड है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, राइबोज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डाइसैक्राइड? ऑप्शन है बच्चों सुक्रोज, ठीक है। ऑप्शन सी सुक्रोज, क्लियर। ऑप्शन सी सुक्रोज। सुक्रोज इज मेड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इट इज़ अ डाइसैक्राइड। दो चीज़ों से बनकर मिलकर बना है तो डाइसैक्राइड, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर? निम्नलिखित में से कौन एक रिड्यूसिंग शुगर है? ऑप्शन आर सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च, सेल्यूलोज। रिड्यूसिंग शुगर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, क्लियर। ग्लूकोज हैज़ अ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप दैट कैन रिड्यूस टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट। ग्लूकोज के पास एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है जो टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। द बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड इज कॉल्ड। दो अमीनो अम्ल के बीच बंध किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो अमीनो एसिड के बीच के बॉन्ड को कहेंगे ऑप्शन बी पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन COOH एंड NH2 ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। COH एंड NH2 के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड, क्लियर। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? COOH और NH2 ग्रुप के बीच में बनेगा। विच विटामिन इज़ वाटर सॉल्यूबल? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? ऑप्शन आर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन के। तो वाटर सॉल्यूबल विटामिन आपको पता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। तो यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ऑप्शन सी विटामिन B1, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल कौन होता है? विटामिन B1 एंड विटामिन सी। सेल्यूलोज इज मेड ऑफ अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। तो सेल्यूलोज किसका बना होता है? ऑप्शन बी बीटा ग्लूकोज का, ठीक है। ऑप्शन बी बीटा ग्लूकोज, ऑप्शन बी बीटा ग्लूकोज। सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्लियर। ये याद रखिएगा, सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑल अमीनो एसिड? कौन सा फंक्शनल ग्रुप सभी अमीनो अम्ल में कार्यात्मक समूह पाया जाता है? सभी अमीनो अम्ल में कौन सा कार्यात्मक समूह पाया जाता है, ठीक है। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑल अमीनो एसिड? ऑप्शन आर एल्कोहल एंड ईथर, अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन एंड एल्डिहाइड, एमाइड्स एंड ईस्टर। तो सभी अम्लों में कौन सा कार्यात्मक समूह पाया जाएगा? अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन बी अमाइन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑल अमीनो एसिड कंटेन NH2 यानी कि अमाइन ग्रुप एंड COOH ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, क्लियर। द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज, सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन सा है? तो सबसे सरल कौन सा होगा बच्चों?
ग्लाइसिन, ऑप्शन सी ग्लाइसिन। ग्लाइसिन हैज़ ओनली वन हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स साइड चेन। सिर्फ उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम होता है साइड चेन पर। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ पॉलीसेक्राइड। इनमें से कौन सा पॉलीसेक्राइड है, ग्लूकोज, माल्टोज, स्टार्च, गैलेक्टोज। तो इनमें से कौन सा एक पॉलीसेक्राइड होगा, ऑप्शन सी स्टार्च। ठीक है, ऑप्शन सी स्टार्च। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड इज अ पॉलीसेक्राइड। स्टार्च क्या है, ग्लूकोज का पॉलीमर है एंड क्या है, ये एक पॉलीसेक्राइड है। डीएनए कंटेन विच शुगर। डीएनए में कौन सी शुगर होती है, राइबोज, ग्लूकोज, डीऑक्सीराइबोज, फ्रुक्टोज। तो डीएनए में कौन सी शुगर होगी बच्चों, ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन सी डीऑक्सीराइबोज। ऑप्शन सी डीऑक्सीराइबोज। डीएनए कंटेन डीऑक्सीराइबोज द 5 कार्बन शुगर। डीऑक्सीराइबोज क्या होती है, एक 5 कार्बन की शुगर होती है। ठीक है, 5 कार्बन शुगर होती है। एंजाइम्स आर केमिकली। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे बच्चों, प्रोटीन्स। ठीक है, एंजाइम्स क्या होंगे, एंजाइम्स आर केमिकली, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों, प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन सी प्रोटीन। ऑप्शन सी प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोसोम। एंड यहाँ पर भी एक चीज़ दी है, एक्सेप्शन दिया है कि सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, सिर्फ राइबोसोम को छोड़ के। तो अगर आपसे राइबोसोम पूछा जाएगा तो राइबोसोम प्रोटीन नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन नहीं है, राइबोजाइम, राइबोजाइम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोज शुगर। निम्नलिखित में से कौन एक कीटोज शुगर है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। तो कीटोज शुगर कौन सा है इनमें से, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज। ऑप्शन सी फ्रुक्टोज। ऑप्शन सी फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज हैज़ अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो क्या हो गया, ठीक है, कीटोन के, फ्रुक्टोज के पास क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो क्या हो गया, कीटोज शुगर। कीटोज शुगर। विच विटामिन प्रिवेंट स्कर्वी। कौन से विटामिन से स्कर्वी रोग से बचा जाता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन सी। तो स्कर्वी से किस रोग से बचेंगे, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी से कौन सा रोग प्रिवेंट होता है, स्कर्वी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड प्रिवेंट स्कर्वी। विटामिन सी का नाम क्या होता है, स्कॉर्बिक एसिड। ये याद रखिएगा, विटामिन सी का नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड। लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, शुगर। तो लिपिड किसके बने होते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के, अमाइनो एसिड के, न्यूक्लियोटाइड के, शुगर के। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ऑप्शन ए फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लिपिड आर ट्राइग्लिसराइड कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जिसके अंदर ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है। इंसुलिन इज़ अ टाइप ऑफ लिपिड, प्रोटीन, हार्मोन, स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन किस प्रकार का एक पदार्थ है, लिपिड है, प्रोटीन हार्मोन है, स्टेरॉइड है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इंसुलिन क्या है बच्चों, एक प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन हार्मोन है। इंसुलिन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। इंसुलिन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। निम्न में से कौन न्यूक्लियोटाइड का घटक नहीं है, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, फैटी एसिड। तो निम्नलिखित में से कौन एक न्यूक्लियोटाइड का घटक नहीं है, वो है ऑप्शन डी फैटी एसिड। ऑप्शन डी फैटी एसिड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बच्चों, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। ठीक है, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन, एलेनाइन, वेलाइन, सेराइन। तो निम्नलिखित में से कौन आवश्यक अमीनो अम्ल है, ऑप्शंस आपके सामने है, ग्लाइसिन, एलेनाइन, वेलाइन, सेराइन।
तो जो आवश्यक अमीनो अम्ल है बच्चों वो है ऑप्शन सी वेलाइन, वो वह ऑप्शन सी वेलाइन। आवश्यक क्यों है? क्योंकि वेलाइन कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट। ये बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, हमें अपनी डाइट से, खान पान से ही इसे प्राप्त करना होता है, ठीक है। इसलिए क्या है, एक आवश्यक अमाइनो एसिड है। मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी, बिल्ड बॉडी टिश्यू, फॉर्म हॉर्मोन्स, एक्ट एज एन एंजाइम। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बॉडी टिश्यू बिल्ड करेगा, हॉर्मोन्स फॉर्म, एक्ट एज एन एंजाइम। तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्राइमरी एनर्जी सोर्स होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी एनर्जी सोर्स विच इज़ नॉट अ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, वैक्सेस, ऑयल्स, हीमोग्लोबिन। तो इनमें से कौन सा लिपिड नहीं है, कोलेस्ट्रॉल, वैक्सेस, ऑयल, हीमोग्लोबिन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कोई लिपिड नहीं है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों, एक प्रोटीन है, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन, हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन। विच ऑफ दीज कंटेन नाइट्रोजन, इनमें से किस में नाइट्रोजन होता है, ग्लूकोज, फैटी एसिड, प्रोटीन, सेलुलोज। तो इसमें नाइट्रोजन किस में होगा, ऑप्शन सी प्रोटीन के अंदर होगा आपका नाइट्रोजन। प्रोटीन कंटेन नाइट्रोजन इन अमाइनो ग्रुप, ठीक है। अमाइनो ग्रुप्स के अंदर प्रोटीन नाइट्रोजन होता है, क्लियर। नेक्स्ट, विच बायोमोलिक्यूल स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कौन सा बायोमोलिक्यूल जेनेटिक सूचना संग्रहित करता है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, एंजाइम। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से आपको ऑप्शन में देख के पता चल जाएगा, ऑप्शन सी डीएनए, क्लियर, ऑप्शन सी डीएनए। डीएनए कंटेन द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग। विच फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज फाउंड इन साइक्लिक here, which form of glucose is found in cyclic pyranose form in aqueous solution। अब लेवल थोड़ा हाई हो गया है। जलीय विलयन में ग्लूकोज किस रूप में पायरेनोज चक्रीय संरचना बनाता है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज ओपन चेन, बोथ ए एंड बी। तो जलीय विलयन में ग्लूकोज किस रूप में पायरेनोज चक्रीय संरचना बनाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, both A and B, both A and B. In aqueous solution, glucose exists mostly in cyclic pyranose form. ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में मिलेगा, साइक्लिक पैरानोज फॉर्म में मिलेगा, बोथ अल्फा एंड बीटा एनोमर्स के अंदर, ठीक है, बीटा एनोमर्स के अंदर। जलीय विलयन में ग्लूकोज अल्फा एंड बीटा दोनों पायरेनोज रूपों में संतुलन में होता है। विच अमाइनो एसिड डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी, कौन सा अमाइनो अम्ल ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाता, ग्लाइसिन, एलेनाइन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफन। तो कौन सा अमाइनो एसिड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, वो है बच्चों ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ग्लाइसिन हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम ऑन द अल्फा कार्बन मेकिंग इट एकाइरल। ग्लाइसिन के पास क्या होते हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं कार्बन, अल्फ़ा कार्बन पर, जिससे उसको क्या हो जाता है, एकाइरल हो जाता है, ठीक है, एकाइरल हो जाता है। ग्लाइसिन के अल्फ़ा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इन डीएनए द बेस पेयरिंग इज स्टेबलाइज्ड बाय, डीएनए में बेस पेयरिंग किससे स्थिर होती है, कोवलेंट बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो डीएनए के अंदर बेस पेयरिंग किससे स्टेबलाइज होगी बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे स्टेबलाइज होगी, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्ड से। एडेनाइन पेयर्स विद थायमाइन बाय 2H बॉन्ड एंड ग्वेनाइन विद साइटोसिन 3H बॉन्ड, ठीक है, ATGC, ये पता है आपको। तो एडेनाइन पेयर विद थायमीन विद 2H बॉन्ड, ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर होता है, एंड ग्वानाइन साइटोसिन से 3H बॉन्ड से पेयर होता है, क्लियर।
Which of the following statement about enzyme is false? They are biocatalyst, they lower activation energy, they get consumed during the reaction, they are substrate specific. निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम के बारे में गलत है? ऑप्शंस आपके सामने, दे आर बायोकैटलिस्ट, दे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, दे गेट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, दे आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी, दे गेट कंज्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन। एंजाइम एक्ट रिपीटेडली एंड आर नॉट कंज्यूम इन रिएक्शन। क्लियर? एंजाइम क्रिया में समाप्त नहीं होते, वे पुनः उपयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। ऑप्शंस आर डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन के अंदर वो किससे स्टेबलाइज होता है? तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्फा हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन NH एंड CO ग्रुप। क्लियर? याद रहेगा, अल्फा हेलिक्स के अंदर जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो स्टेबलाइज होता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अल्फा हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन NH एंड CO ग्रुप। अल्फा हेलिक्स NH और CO समूह के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा स्थिर होता है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन? कौन सा इस संयुग्मित कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का उदाहरण है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन, केराटिन। तो कंजुगेटेड प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है बच्चों? ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन विद अ नॉन प्रोटीन हीम ग्रुप प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जिसमें एक नॉन प्रोटीन हीम ग्रुप ऐड होता है, जिसे आप प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोलते हैं। The tolerance test is used to distinguish ketose from aldose, monosaccharide from disaccharide, alpha glucose from beta glucose, reducing from non reducing sugar। तो टॉलरेंस टेस्ट का यूज़ क्या डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ किया जाता है कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट गिव सिल्वर मिरर विद रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर्स के साथ वो सिल्वर मिरर इफेक्ट शो करता है। विच इज़ द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज का सही IUPAC नेम क्या है? ऑप्शंस आर 2, 3, 4, 5, 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल हेक्सा एल्डोपेंटेनोस, 1, 2, 3, 4, 5 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनोन, 2, 4, 5, 6 टेट्रा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। तो IUPAC नेम ऑफ ग्लूकोज क्या है बच्चों? ऑप्शन ए। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। Glucose has an aldehyde group at C1 and hydroxyl is on another carbon. Clear? In DNA the purine bases are, purine कौन से होते हैं? आइडेनाइन, साइटोसिन, साइटोसिन गुआनाइन, एडेनाइन, गुआनाइन, थायमिन, यूरेसिल। तो प्यूरिन PU क्या होता है? AG, PU AG, एडेनाइन एंड गुआनाइन। ठीक है, प्यूरिन हैव डबल रिंग स्ट्रक्चर इन DNA, दे आर ANG। ठीक है, दे आर ANG। नेक्स्ट है, विच पॉलीसेक्राइड फॉर्म अ जेल लाइक स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल वॉल? कौन सा पॉलीसेक्राइड पौधों की कोशिका भित्ति में जेल जैसी संरचना बनाता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पेक्टिन। तो कौन सा पॉलीसेक्राइड बनाएगा जेल लाइक स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल वॉल? ऑप्शन डी पेक्टिन। ठीक है, ऑप्शन डी पेक्टिन। पेक्टिन इज़ अ पॉलीसेक्राइड दैट फॉर्म अ जेल मैट्रिक्स इन मिडल लैमेला। कहाँ पर बनाएगा? और मिडल लैमेला में। ठीक है, पेक्टिन इज़ अ पॉलीसेक्राइड दैट फॉर्म अ जेल मैट्रिक्स इन मिडल लैमेला। क्लियर? चलो बच्चों, इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए। एंड जो भी आपकी जिस भी तरह से आप मॉक टेस्ट चाहते हैं या इसी तरह से अगर सीरीज़ में कंटिन्यू रखूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं इसे छोड़कर सिर्फ मॉक टेस्ट ही लेकर आऊँगी। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।